मैया को नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी मैया लोग जो लाइट को देख रही हैं उनको कह रहा हूँ। मैया लाइट न देखो, थोड़ा इस तरफ भी देखो। पार्वती मैया से नारद जी ने कहा, ए मैया, भगवान शिव के गले में जो माला है ना, हाँ सर्प की माला ना, रुद्राक्ष माला नहीं, फिर मुंड की माला, हाँ ये तो है, बड़े बड़े मुंड हैं। हाँ तो मैया बताओ, कभी शंकर जी ने बताया तुमको कि ये मुंडों की माला किसके मुंड है? इसमें किसी के मुंड तो होंगे। अरे नारद बाबा, ये तो बिल्कुल सही बोला, मैंने कभी नहीं पूछा और शिव जी ने कभी बताया भी नहीं। और ये बात पक्की है कि बिल्कुल उन मुंडों की माला को वो अपने छाती से चिपकाए रहते हैं। हाँ तो मैया इसमें ही राज है, छाती से चिपका के रखते हैं उन मुंडों को। और आप कहती हो कि मुझे सब बताते हैं। हाँ बाबा, ये तो मैंने कभी नहीं पूछा, आज जरूर पूछूंगी। नारद जी ने कहा, मैया तो अब हम चलते हैं, हमारा काम हो गया। नारद बाबा नई नई लीलाएं कराते रहते हैं। आज नारद जी चले गए और भगवान भोलेनाथ को रास्ते में मिले, प्रणाम किया, भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, नारद जी चले गए। जैसे ही कैलाश में आए, कैलाश धाम में आकर के माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने देखा। पार्वती जी तो आज उनका मुख मंडल सुंदर दिखाई नहीं दे रहा, आज कुछ मलिनता है, कुछ मन अनमना है। भोलेनाथ ने देखा, क्या बात हो गई, सदैव प्रसन्न रहने वाली, सुंदर हंसकर के स्वागत करने वाली मेरी धर्म पत्नी आज कैसा मुख बनाए, कैसा इसने मुख बना लिया। क्योंकि धर्म पत्नी का एक धर्म यह भी है कि जब पति कहीं बाहर से आए तो आते ही उससे सवाल जवाब ना करे, उसको खरी खोटी ना सुनाए, उसको घर की परेशानियां ये शिकायत ना सुनाए, थोड़ा सा मुस्कुरा कर पहले उसका आते ही स्वागत कर ले। हाँ शास्त्र कहता है पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है। भगवान भोले ने कहा, हे पार्वती, हे देवी, हे प्रिय, हे सुंदरी, आज तुम्हारा मुखमंडल सुंदर प्रतीत नहीं होता, क्या बात है? पार्वती मैया बोली, वैसे तो कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके जलपान की व्यवस्था करते हूँ। शंकर जी बोले, देवी ये व्यवस्था बाद में करना, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा ये मन क्यों गिर गया? शंकर जी ने कहा, देवी मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ के बार बार पूछने पर मैया ने कहा, देखो मैं आपसे कोई बात छिपाती नहीं हूं, मैं घर छोड़ करके इस जंगल में, पहाड़ में, कैलाश में मैं तुम्हारे साथ रहती हूं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने और आपसे कुछ छुपाती भी नहीं, फिर आपने मुझसे छिपाव क्यों किया? शिव जी बोले, मैंने तो कुछ भी छिपाया नहीं। मैया ने कहा, तो फिर बताओ ये तुम्हारे गले में मुंडमालाएं किसकी हैं? भगवान शंकर ने कहा, आज तो बहुत कठिन काम है। हाँ
बोले देवी ये बात हम कभी फिर बताएंगे तुमको, जलपान ले आओ। मैया बोली मैं कह रही थी जलपान कर लो, तो कह रहे थे कि मुझे इसका कारण बताओ। अब जब मैं पूछ रही हूँ कि ये मुंडमाल किसके हैं, तो आप कह रहे हो कि जलपान ले आओ। नहीं, मुझे कारण बताओ। भगवान बोले देवी ऐसा है कि मैं तुमको यहाँ ये बात नहीं बता सकता। तो कहाँ बताओगे? कहा देवी इसके लिए एकांत में चलना पड़ेगा, जहां कोई ना हो। तो क्या कारण है ये तो बताओ, ये मुंडमाला किसकी है? हे देवी ये मुंडमाला तो तुम्हारे ही सिरों के मुंडों की माला है। ये तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं और जब तुमने उन शरीर को छोड़ा है तो मैंने उनकी मुंडों की माला बना करके अपने सीने में धारण कर लिया है। ये तुम्हारे ही मुंड हैं। धन्य है शिव जी का प्रेम। अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं कि वो जब संसार को छोड़कर चली जाती हैं तो मुंडों की माला बनाकर छाती से लिपटा कर रहते हैं। भोलेनाथ ऐसा गृहस्थ जीवन किसी का होगा? ये होता है प्रेम। तो मैया पार्वती ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ इतनी सारे मेरे जन्म हुए, हाँ, फिर मैं मरी, हाँ, और तुम? बोले मैं तो मरता ही नहीं, मैं तो अमर हूं। मैया बोली तो तुम अमर हो तो मैं क्यों मरती हूं? भगवान बोले देखो मैं अमर कथा जानता हूं, मैंने अमर कथा को जाना समझा है, हृदय में धारण किया है, इसलिए मैं मरता नहीं हूं। पार्वती मैया बोली तो मुझे भी अमर कथा सुनाओ। थोड़ा बेस कम कर दो भैया। पार्वती मैया बोली कि मुझे भी अमर कथा सुनाओ। शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एकांत स्थान में चलना पड़ेगा जहां कोई जीव जंतु कोई भी कथा ना सुन सके, क्योंकि सबको अमर होने का अधिकार नहीं है। भोले बाबा हिमालय में चले गए, एक गुफा में पहुंचे। रास्ते में नंदी को छोड़ दिया। जब हम अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो रास्ते में एक नंदी ग्राम पड़ता है। वो नंदी को छोड़ दिया था उस गांव में, इसलिए उसका नाम नंदी ग्राम पड़ गया। एक जगह नाग देवता को छोड़ दिया, उसका भी नाम नाग देवता के ऊपर पड़ गया। सबको छोड़ते 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 गुफा में अकेले प्रवेश कर गए। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ बैठ गए और भोलेनाथ ने कहा सारे जीव जंतुओं को भगा दिया, डमरू बजा करके स्थान खाली कर दिया। एक ऊंचे आसन पर, एक बड़ी पत्थर की आसन पर भगवान शिव जी बैठ गए, माता पार्वती को बिठा लिया और अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाने लगे। माता पार्वती कथा सुन रही थी, लेकिन कथा सुनते 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 नींद आ गई, ध्यान कथा से हट गया। और ध्यान हटा और कथा का पुण्य बटा। क्या? ध्यान हटा और कथा का पुण्य बटा। अर्जुन की पत्नी का ध्यान हट गया था, कथा सुनते सुनते नींद आ गई, तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में
प्रवेश करने का तो ज्ञान हुआ, लेकिन निकलने का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि कथा को ध्यान से नहीं सुना। तो भैया कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए। आज माता पार्वती कथा सोते सुनते सुनते सो गई, लेकिन भगवान शंकर कथा सुनाते रहे और उनको हुंकारी की आवाज आती रही। शिव जी आंख बंद करके कथा सुनाते गए, हुंकारी की आवाज आती गई। जब आंख खोल करके कथा पूर्ण हो करके देखा तो सामने पार्वती जी सो रही हैं। तो ये हुंकारी कौन भर रहा है? देखा तो वहां एक सुग्गा का बच्चा था, वो हूं कर रहा था। अरे इसने तो अमर कथा सुन ली, ये तो अमर हो गया। पार्वती जी को उठाया, हे देवी तुम सो गई? हाँ। और ये हुंकारी भरता रहा, सुग्गा। तत्काल शिव जी ने त्रिशूल निकाल लिया और त्रिशूल को फेंक करके उस सुग्गा के ऊपर प्रहार किया। सुग्गा उड़ गया महाराज। उड़ते व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में बालक नहीं था, कोई संतान नहीं थी और वह जमाई ले रही थी। वही अवसर मिल गया और वह सुग्गा उनके मुखमंडल से गर्भ में प्रवेश कर गया। कथा ध्यान से सुनो, बड़ी अद्भुत कथा। सुग्गा पेट में प्रवेश कर गया और थोड़े बहुत दिन नहीं रहा पेट में, पीछे त्रिशूल लगा है। जैसे ही देखा कि ये सुग्गा तो पेट में चला गया तो बाहर खड़ा हो गया। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल बाहर ही ना निकले वो। त्रिशूल बाहर खड़ा। शंकर जी से व्यास जी ने प्रार्थना करी, महाराज छोड़ दो, अब तो 9 महीने में जो गर्भ में रहता है वो बालक हो जाता है, पुत्र हो जाता है। इसको तो 2 साल हो गए, ये तो मेरा पुत्र ही है। मेरे पुत्र को छोड़ दो, रक्षा करो, क्षमा करो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब तो 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, परंतु वह गर्भ से सुग्गा जो बच्चा था, छोटा बालक था, वो निकला ही नहीं। एक दिन प्रार्थना करी, हे सुखदेव आप बाहर निकलिए। अंदर से आवाज आई, मैं बाहर निकलूंगा तो संसार के भाई बंधु मित्र दोस्त ये सब रिश्ते नाते बन जाएंगे और फिर मैं इन रिश्तों में फंस जाऊंगा। फिर मेरा पराया, दूसरे का अपना, लोभ माया ये सब मुझे घेर लेगी। मैं इसमें फंसना नहीं चाहता, नहीं, मुझे माया में नहीं फंसना। व्यास जी ने भगवान विष्णु से, क्योंकि उन्हीं के ही अंश हैं व्यास जी, प्रार्थना की और कहा कि जाओ तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम कभी भी माया में नहीं फंसोगे, किसी रिश्ते नाते की ममता में नहीं फंसोगे। तब 12 वर्ष बाद सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते ही वो किसी की तरफ नहीं देखे, ना माता की ओर ना पिता की ओर, क्योंकि ममता उनको पकड़ ही नहीं सकती। सीधे जंगल में भजन करने चले गए। अब व्यास जी ने सोचा कि कैसे मेरे पुत्र को मैं सत्संग के लिए प्राप्त करूं। इतना ज्ञानी है, इतना निर्मोही है, बैरागी है, तो मैं कैसे इनको अपने लिए सत्संग के लिए प्राप्त करूं। तो व्यास जी ने भागवत पुराण को लिखा, अपने शिष्यों को
व्यास जी ने भागवत पुराण का एक श्लोक याद करवा दिया कि जाओ जहां मेरा पुत्र सुखदेव तपस्या कर रहे हो, वो तो निराकार ब्रह्म की पूजन करते हैं, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। वहां जाकर तुम यह श्लोक सुनाना, इसको सुनेंगे तो भगवान के बारे में जानेंगे, उनके प्रेम की कथा के बारे में जानेंगे, तो वापस आएंगे। आज व्यास जी के शिष्यों ने एक श्लोक याद किया, जहां सुखदेव जी तप कर रहे, वहां जाकर के सुनाया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जैसे ही सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना, उसके अर्थ का अनुसंधान किया, सोचने लगे अरे वरहा पीडम नटवर वपु, मोर का पंख लगाया हुआ परमात्मा है। नटवर वपु, नट माने होता है जो कई रूप धारण कर लेता है, ऐसे श्रृंगार करके कोई परमात्मा ही हैं जो मोर पंख लगाते हैं। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, और अपने एक कान में एक कन्हेर का फूल भी लगाते हैं। आहा, सुंदर सुंदर धनुष के समान भौहें हैं, जैसे कोई सुआ हो, सुआ के जैसे सुंदर नुकीली नाक है, अनार के दाने के जैसे दांत हैं, बिंबा फल के समान लाल लाल ओंठ हैं, नागिन की जैसे घुंघराली अलके हैं, हिरणी के जैसे चितवन है, और वह परमात्मा सुंदर गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं, सुंदर बांसुरी को बजा रहे हैं, बड़ी सुंदर बांसुरी वादन करते हैं, और तिरछी चितवन से देखते हुए और ठुमक ठुमक चाल चलते हुए गौओं को चरा करके वापस लौटकर वृंदावन में पधार रहे हैं। जब ऐसा ध्यान किया, ऐसा श्लोक सुना, तो उनकी तपस्या का में जो मन लगा था, वो मन अचानक अपने आप खिंच करके भगवान के इस रूप को अपनी आंखों में देखने लगा। सोचा अरे मेरी तपस्या से मेरा मन भटक करके इन भगवान के रूप में आ गया, ये तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन नहीं, बोले नहीं नहीं, मैं तो अपने भगवान परमात्मा का यहाँ तप करूंगा। अरे ये भगवान सुंदर तो हैं, परंतु पता नहीं कि इनका स्वभाव कैसा है। कोई व्यक्ति अच्छा हो देखने में तो जरूरी तो नहीं कि उसका स्वभाव भी अच्छा हो। तो ये भगवान अच्छे तो हैं, लेकिन स्वभाव भी अच्छा हो, विश्वास नहीं होता। सुखदेव जी बोले देखो शिष्यों, मुझे तुम्हारे श्लोक से, तुम्हारे भगवान से कोई मतलब नहीं। होंगे वो सुंदर बहुत कृष्ण, लेकिन मुझे मेरे किस काम के, अब स्वभाव तो मैं जानता नहीं हूं। सो व्यास जी के शिष्य फिर वापस आ गए। व्यास जी ने एक और श्लोक लिख दिया, कहा जाओ यह श्लोक सुनाना।
सुखदेव जी के पास शिष्य फिर गए और दूसरा श्लोक सुनाया। शिष्य सुनाते हैं कि यहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा पिशाचिनी लेवे गतिम धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम, व्यास जी ने श्लोक लिखा अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अरे देखो तो जिस बकासुर की बहन बकी पूतना ने अपने स्तनों में जहर कालकूट लगा करके जिन परमात्मा श्री कृष्ण को पिलाया, उन्हीं परमात्मा ने उस कालकूट जहर पिलाने वाली पूतना को अपनी माता का सम्मान दे करके और अपने वैकुंठ धाम को पहुंचा दिया। कितने दयालु हैं परमात्मा, जो जहर पिलाती है उसको ही भगवान के धाम पहुंचा दिया। अब तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा वाह ये तो बड़े दयालु हैं, मैं इनके ही दर्शन करूंगा, इनके ही कीर्तन करूंगा, इनकी ही भक्ति करूंगा। बोलबा के बिहारी लाल की जय। काली आइए भगवान का थोड़ा सा श्री कृष्ण का भजन करते हैं कि काली कमली वाला मेरा यार है। गाइए भैया जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो। मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली मीठी वाला मीठी तालियां बजाते हुए यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल दिल की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ जीवन की एक पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप हमें यह सुनाइए किस कारण से उन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को भागवत जी की कथा सुनाई, और वह कथा कब सुनाई। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तुमको वह कथा श्रवण कराता हूं जिस कारण से परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। ये महाभारत की बात है। दुर्योधन रणभूमि में असहाय डला हुआ है, लेटा है। उसकी जंघा भीम ने तोड़ दी है, कराह रहा है। तभी अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा आ गया। राजन, दुर्योधन कहता है, मुझे राजा मत कहो, मेरे पास अब क्या है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे राजा हो। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अरे अश्वत्थामा, क्या बताऊं, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए इस युद्ध में। दुख इस बात का है कि पांडवों में से एक पांडव भी ना मारा गया। एक पांडव भी मर जाता तो मेरे दिल को शांति आ जाती। अश्वत्थामा कहने लगा, राजन आज्ञा करो, मैं 5 पांडवों के सिर तुम्हारे चरणों में लाद कर रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा जाओ, मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूं। सेना तो नहीं है, लेकिन 5 पांडवों के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद जो राज्य मिलेगा उसके तुम सेनापति रहोगे। अश्वत्थामा ने तत्काल खड़ग निकाला और पांडवों के शिविर की तरफ चल दिया। जानता है लेकिन अश्वत्थामा, पांडवों को मारना कोई गाजर मूली काटना नहीं।
जिनके साथ साक्षात भगवान कृष्ण हो। क्योंकि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, उबाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। आज अस्वस्थामा चला रात में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां देखता है क्या, एक उल्लू कौआ के बच्चे जिस पेड़ में, जिस खोखट में, जिस घोंसले में थे, अचानक रात में उन पर झपट्टा मार करके उनके अंडों को, बच्चों को खा लेता है। अस्वस्थामा ने दिमाग लगाया, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। रात में ही मैं जाऊं और उनके सिर काट लूंगा सोते समय। देखो किससे शिक्षा ली? उल्लू से। उल्लू से ज्ञान लिया, तो ज्ञान भी किससे लेना चाहिए? ये दिमाग की बात है। हर किसी से ज्ञान, हर किसी से सलाह नहीं लेना चाहिए। यदि सलाह देने वाला अच्छा नहीं है तो आपका सर्वनाश निश्चित है। हाँ, हित करने वाला आपका अच्छा नहीं है, हित करने वाला है लेकिन हित करके नहीं जानता, तो तुम्हारा हित ही नहीं होगा, अहित ही होगा। दो दोस्त थे, उनकी बड़ी गहरी मित्रता थी। एक मित्र व्यापारी था और एक पहलवान था। पहलवान ने कहा, देखो भैया, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सीधा साधा ऐसे ही था। तुम मुझे एक तलवार दे दो, तुम्हारे तरफ कोई भी आएगा तो सबसे पहले मेरी छाती रहेगी सामने, पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा, फिर वो तुम्हारी तरफ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। ठीक है, तलवार दे दी। अब वो दिन रात उस मित्र के साथ में जहां वो जाए तलवार लिए खड़ा रहे, कोई आए तो तलवार लगा दे। रुको, उस व्यापारी ने कहा, ये बहुत अच्छा है, हमारी हर जगह रक्षा होगी, ये पहलवान है। रात में वो घर में आया और लेट गया। अब वो तलवार लेके खड़ा है, उसको नींद आ गई व्यापारी को। जब नींद आ गई तो नींद आते ही जब हम लंबी लंबी सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, तो हमारी सांस जो निकलती है, खर्राटे जो निकलते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। और मच्छर जो होता है वो जहां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वहां ज्यादा मच्छर आता है। जागते समय कम मच्छर काटता है और जैसे ही नींद आने लगती है तो ज्यादा मच्छर काटने लगता है। क्यों? क्योंकि नाक से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलने लगती है। उस व्यापारी की नाक पर एक मच्छर बैठ गया। हाँ, उसके मित्र ने कहा, रे मेरे होते हुए तुम मेरे मित्र के ऊपर बैठ करके उसको काटो, ये हो नहीं सकता। और हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, मच्छर उड़ जाओ, और नहीं उड़े तो ये तलवार देख रहे हो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मच्छर सुने तो उड़े, मच्छर तो मच्छर और आराम से काट रहा। उसने कहा, देखो दूसरी बार बता रहे हम, उड़ो। जब नहीं उड़ा तो कहा, लो इसका परिणाम अभी लो। सो उसने तलवार चलाई, और जब तलवार चलाई तो मच्छर तो उड़ गया। जैसे ही तलवार चढ़ाई, मच्छर उड़ गया फुर, और नाक कट गई चुर। दोस्त की नाक कट गई।
अचानक घबरा के उठा, रे क्या हो गया? अरे क्या होगा? मच्छर बैठ गया था तुम्हारी नाक पे। मैंने कहा मेरे होते होगे। उसने कहा भैया तुम अपने घर जाओ, अभी तुमने हमारी नाक ही काटी है, अब आगे चल के तुम क्या करोगे तो भगवान मालिक। कहने का मतलब जो मित्र, जो तुम्हारा हितैषी हित करके नहीं जानता, वो तुम्हारे लिए एक दिन नुकसानदायक भी हो सकता है। अश्वत्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली, रात में पांडवों के शिविर में चला गया। जाकर के शिविर में घुस गया। 5 पलंग लगे हैं, 5 पुरुष वहां सो रहे हैं। उसने कहा एक साथ ही इनका वध करना चाहिए, 5 पांडव। यहाँ भगवान कृष्ण ने सब बात जान ली। भगवान ने पांडवों से कहा चलो आज विजय का दिन है, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन भी मरा ही पड़ा है, तो आज थोड़ा मेरे साथ में चलो। यहाँ द्रौपदी के पुत्र आज उन 5 पांडवों के बिस्तरों में पलंग पर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे में ही उन बालकों के सिर 5 काट लिए और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया। लो दुर्योधन, मैंने आज 5 पांडवों का नरसंहार कर दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। लाओ लाओ मुझे भीम का सिर दो, मैं उसके सिर को पकड़ करके उसको दबा करके अपना बदला लूंगा, अपने भाइयों का बदला लूंगा। जैसे ही सिर लिया, सिर को दबाया, बच्चों के सिर थे, सिर जल्दी से ही पिचक मार के टूट गए, फूट गए। दूसरा सिर लिया, तीसरा लिया, 5 तोड़ दिए। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा, इनमें से तो एक भी भीम का सिर नहीं है। वज्र के समान कठिन उसका कड़ा शरीर था, ये किसके सिर ले आया तू? जब उनको थोड़ा उजाले में देखा, मसले हुए सिर, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। अरे धिक्कार है अश्वत्थामा, तूने तो पूरे कुल का ही नाश कर दिया, मेरे तो कोई बचा नहीं, पांडवों के भी पुत्रों का नाश करवा दिया। मैं तो पांडवों का सिर चाहता था। रोने लगा। अब तो अश्वत्थामा ने सोचा मेरा क्या होगा। अश्वत्थामा भागा। जब अर्जुन को पता चला, द्रौपदी को पता चला, भीम को पता चला, तो तत्काल भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसने मेरे पुत्रों को मारा मैं उसका वध नहीं करूंगा, तो मैं जीवित ही समाधि ले लूंगा। अर्जुन ने भी प्रण कर लिया। शिविर से बाहर जाकर के उसकी खोजबीन की तो पता चला अश्वत्थामा का कार्य है। रथ दौड़ा दिए, अश्वत्थामा मिल गया, पकड़ कर लाए, द्रौपदी के सामने किया, ये तुम्हारे पुत्रों के मारने वाला हत्यारा है, कहो इसको कौन सा दंड दिया जाए। आज द्रौपदी कहती है कौन है ये? देखा तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। नहीं नहीं, ये गुरु पुत्र है। गुरु के पुत्र को, ब्राह्मण को कभी दंड नहीं दिया जा सकता, ब्राह्मण अदंड है, छोड़ दो इनको। अर्जुन ने कहा छोड़ दे, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, हत्यारा है, मर्डर किया है, इसलिए इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरी प्रतिज्ञा है। द्रौपदी कहती है अरे अर्जुन, तुम धर्म नहीं जानते, ब्राह्मण कभी भी वध करने के लायक नहीं है, और ऊपर से ये तो तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है। अरे गुरु का पुत्र गुरु ही तो है, क्योंकि गुरु के अंश से ही इसका जन्म हुआ है।
तो गुरु की आत्मा से ही तो निकला है। आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है। पुत्र कोई दूसरा नहीं होता, अपनी आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है। छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे पुत्रों के लिए मैं रोई, गुरु माता भी रोए। मेरी गुरु माता रोएंगी, मैं नहीं चाहती। धन्य है वो द्रौपदी, कैसी करुणा, कैसा धर्म, जिसके पुत्रों का जिसने संहार किया उसको छोड़ने की बात करती है। आज हमें कोई गाली दे दे तो हम उसको क्षमा नहीं कर पाते, और द्रौपदी के पुत्र को जिसने मार दिया उसके अंदर धर्म कितना है। भीम दादा कहते, देखो मैं ज्यादा धर्म अरम नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसका वध करूंगा, और यदि ना कर पाऊंगा तो मैं जीवित प्राण त्याग दूंगा, मैं तो मारूंगा इसको। भगवान कृष्ण से कहा कि भाई आप बताओ क्या किया जाए। भगवान कृष्ण बोले कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी वधार्णः, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी वधार्णः। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण को नहीं मारा जा सकता, और आतताई को छोड़ा नहीं जा सकता। जिसने गौ हत्या की हो, जिसने बालकों की हत्या की हो, जिसने गांव में आग लगाई हो, उसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, वो आतताई है। आतताई का वध ही किया जाना चाहिए, और ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता। अर्जुन ने कहा, तो महाराज हम देखते हैं कि तुम्हारी चाल टेढ़ी, तुम्हारी चितवन टेढ़ी, लेकिन तुम्हारी बातें भी टेढ़ी। यहाँ कहते हो कि मारा नहीं जाता ब्राह्मण को, यहाँ कहते हो कि आतताई को छोड़ा नहीं जाता, तो हम करें तो करें क्या? मारें कि छोड़ें? भगवान बोले, देखो ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, आतताई को छोड़ा नहीं जाता, तो इसका एक ही उपाय है। शास्त्र कहता है यदि तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो ब्राह्मण की हत्या के बराबर ही हो गया, वह हत्या ही कहलाती है। ब्राह्मण का मान, यदि तुमने मान का हत्या कर दी, सम्मान का नाश कर दिया उसके, तो उसकी हत्या के बराबर है। इसलिए अब तुम अपने वचन की पूर्ति के लिए इस अश्वत्थामा के बालों को थोड़ा मोड़ दो, छुरा से डिजाइन बना दो, गजनी, इसका अपमान हो गया तो तुम्हारा जो वचन है वो भी पूरा हो गया हत्या का, और ब्राह्मण को मारना भी नहीं पड़ेगा। तब अर्जुन भीम वगैरह ने